वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूके डील जो कंफर्म्ड हुई है, इसका बेनिफिट किस किस स्टॉक्स पे या किस किस प्रोडक्ट्स पे होगा इसके बारे में पहले हम जान लेंगे कि इंडिया यूके ट्रेड डील जो है इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे ये है क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें सस्ती या चीपर इंडिया में हमें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो अगर बात करें इंडिया और यूके ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ये फाइनलाइज होने को 1-2 दिन नहीं लगे हैं, पूरे 3 साल लगे हैं। 3 साल के बाद इस फ्री ट्रेड डील को साइन किया गया है और एक्सपेक्टेडली इसको बिजनेस इन्हांसमेंट के हिसाब से ही किया गया है कि दोनों तरफ से बिजनेस का जो एक्सचेंज है ये बढ़ेगा और करीबन $34 बिलियन का जो है एवरी ईयर का प्रॉफिट बनने की एक्सपेक्टेशंस के साथ इस डील को कंप्लीट किया गया है। पर ये डील की जो है सिर्फ कंपनीज के ऊपर इफेक्टेड रहेगी या हम सब पे इफेक्टेड रहेगी, ये क्वेश्चन सबको आ रहा है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ इंडिया में चीपर देखने को मिलेगी, कम प्राइस में देखने को मिलेगी, तो चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट्स, ब्रिटिश कार्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कॉस्मेटिक, लैम्प एंड सेलैम्प, ये दोनों भी, मेडिकल और एरोस्पेस आइटम्स भी जो कि इंडिया और यूके के बीच में जो डील्स में आते जाते हैं, ये सब हमें थोड़े चीप होते हुए देखने को मिलेंगे। अब अगर ये चीप होंगे तो कौन से स्टॉक्स पे इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भी वेट करूंगी कि आप चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट्स या कार्स या कॉस्मेटिक्स या मेडिकल और एरोस्पेस के कौन सी कंपनीज के नाम जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन कंपनियों के नाम। उसके अलावा जो टैरिफ ड्रॉप हुआ है, बिग टाइम है, ये बहुत बड़ी बात है, तो इसका इफेक्ट हमें जो है गुड्स ड्रॉपिंग पर भी देखने को मिलेगा। चीज़ों की और भी कीमतें ड्रॉप होंगी, अब 15% से लेकर 3% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक कार्स 110% से लेकर 10% तक भी ड्रॉप होने को मिल सकती है। यहाँ पे विस्की फ्रॉम 150% टू 75% अभी 40% इन लास्ट 10 ईयर्स में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे विस्की के बारे में अगर हम बात कर ले, तो जो विस्की वहाँ से इंपोर्ट की जाती है वो बल्क अमाउंट में आती है और फिर इंडिया में उसको प्रोसेसिंग कर कर बेचा जाता है। तो मैक्स टू मैक्स आई थॉट 200 से लेके 300 तक का ही फ़र्क मुझे लगता है देखने को मिलने वाला है प्राइजेस में, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। पर कंपनी को इस चीज़ का फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, रिटेलर्स को, बायर्स को इसका फ़ायदा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। विस्की जहाँ पे आपको जो है 200 से 300 रुपये के ही बीच में आई थॉट थोड़ा बहुत मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि कम होता हुआ देखने को मिला है। अब जो मैसिव बेनिफिट जो होगा वो होगा इंडियन वर्कर्स को। अब इंडिया कैन नाउ वर्क इन द यूके फॉर 2 years इन 35 सेक्टर्स। 35 सेक्टर्स में 2 साल तक इंडियन वर्कर यूके में काम कर सकते हैं, चाहे वो आईटी हो, फाइनेंस हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, योगा हो, इवन शेफ हो। और नो ऑफिस नीडेड टू नो इकोनॉमिक नीड्स टू टेस्ट, यानी यहाँ पे आपको बिना ऑफिस के या किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमिक नीड टेस्ट के बिना भी आप 2 साल तक यूके में 35 सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। ओवर 60,000 इंडियन प्रोफेशनल विल बी बेनिफिटेड ईच ईयर। अभी हम करंटली देखें तो 60,000 से ज़्यादा यूके में इंडियन लोग काम करते हैं और इन सबको, ये प्रोफेशनल्स को ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। गुड न्यूज़ फॉर द फ्रीलांसर्स एंड स्टैट्यूज टू, यानी यहाँ पे जो है जो फ्रीलांस में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब वो यूके में काम कर सकते हैं। उनको कोई भी पे यूके सोशल सिक्योरिटी फॉर 3 years, यानी नो नीड टू पे यूके सोशल सिक्योरिटी। 3 सालों तक उनको कोई भी यूके की सोशल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईजियर वीज़ा एंट्री हो जाएगा और मोर करियर ऑप्शंस उनको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये ओपनिंग डोर्स जो है इंडियन टैलेंट को वहाँ पे लेके जाने के हिसाब से ही देखने को मिल रहा है। अब यूके जो है इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, यूके ऑल्सो विंस अ बिग, क्योंकि यूके के जो फर्म्स है कैन नाउ बीड फॉर 2000 करोड़ प्लस इंडियन गवर्नमेंट टेंडर्स
इंडिया के 2000 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर्स वो लोग फॉर्म कर पाएंगे और 40,000 प्लस प्रोजेक्ट वर्थ ₹4.09 लाख करोड़ के उनको मिल सकते हैं। और उसके अलावा 2200 प्लस यूके जॉब्स और उसके साथ वेजेस 2.2 बिलियन तक वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बट ये सब इफेक्ट होगा हम लोगों पे, रिटेल्स पे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन अब भी हम में कंसर्न बाकी है। अब मोर चॉइसेस फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, यानी जो टैरिफ है वो कम होगा तो ऑब्वियस है वी विल सून सी, यानी हम बहुत जल्द ही देख पाएंगे क्या क्या कि चीपर इम्पोर्ट फूड, क्लोथ्स एंड शूज़। जो इम्पोर्टेड फूड है, क्लोथ्स है, शूज़ है, ये थोड़े इनकी रेंज हमें चीपर देखने को मिलेंगी। मोर प्रीमियम व्हीकल एट द बेटर प्राइस, जो प्रीमियम व्हीकल्स है वो बेटर प्राइजेस पे मिलेंगी। इंटरनेशनल अल्कोहल एट द लोअर कॉस्ट, इंटरनेशनल अल्कोहल जो रहेगी वो लोअर कॉस्ट पे रहेगी। अब यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि मोर चॉइसेस होंगी, बेटर क्वालिटी मिलेंगी और बेटर रेट पे मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें चीपर होने का बेनिफिट क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पब्लिक को होगा, अब भी मैं आपसे कहूँगी नहीं, कंपनी को थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर कोई चीज़ आप जैसे सपोज टू बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली प्राइस अबाउट द विस्की एंड एल्कोहल, लाइक स्टिल सपोज टू बी आप अगर 1000 रुपीज़ की कोई एल्कोहल की बॉटल बाय कर रहे थे, कोई लिक्वर बाय कर रहे थे, तो वो शायद आपको 800 पर मिले या तो फिर 900 पर मिले या 850 के आसपास मिले। बट वही अल्कोहल की बॉटल कंपनी को 500 पर मिलेगी, जो कि कंपनी अपना बेनिफिट भी निकालने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत प्राइस में चीपर करेगी, लेकिन मैक्सिमम चीपर नहीं कर पाएगी। अब इस चीज़ से ज़्यादा जॉब्स होंगे इंडियन यूथ को, क्या ये चीज़ कंसिडरेबल है? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि अगर यूके में जाकर आप 3 साल तक रह सकते हो, जॉब कर सकते हो, तो बहुत सारे यूथ इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे और ख़ुद को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अब यूके का जो वीज़ा है प्रोफेशनल वो ईजियर हो जाएगा लेने में, और ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है वो चीप हो जाएंगे। एक्सपोर्ट जो है वो और ग्लोबल इमेज भी इंडिया की सुधरेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है ग्लोबल इमेज भी सुधरेगी। तो ये सारे जो हमने अभी चीज़ें देखी, ये सब हमें देखने को मिल रहा है इंडिया यूके ट्रेड डील जो हुई है उसके तहत। अब इस ट्रेड डील का फ़ायदा बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिलेगा, जैसे हमने टाटा मोटर्स देखा, हमने ट्राइडेंट देखा, उसके अलावा FMCG सेक्टर्स देखा, सुला वाइनयार्ड भी आप देख सकते हो। ये सभी स्टॉक्स में आपको तेज़ी या स्टेबिलिटी देखने को मिली। आने वाले समय में भी ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ट्रेड डील हुआ तो जितनी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएगी या इंपोर्ट की जाएगी उन सब पर इस चीज़ का फ़ायदा होगा। हमने तो इंपोर्ट पर देख लिया, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, सपोज़ हम यहाँ से वाइन एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उस पर कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। हम अगर यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा, इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितना रॉ मटेरियल्स अगर यूके से इंपोर्ट होता है उन सब कंपनीज़ के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहेंगे तो हम 5 ऐसे स्टॉक्स लेके आएंगे जो इस डील के बाद हमें आने वाले समय में जो है बढ़िया रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में 5 ज़रूर लिखिएगा, मैं ऐसा वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूंगी। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।